ओम शांति। सुनते हैं 23 की मुरली का दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा ने बहुत ही सुंदर महावाक्य सुनाए। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारा बहुत लव होना चाहिए बाबा के साथ, और लव में तुम्हें कितना जौहर भर जाएगा, तुम्हारी वाणी में भी जौहर भर जाएगा। लेकिन बच्चों को उतना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए जितना ये लव होगा। बाबा की याद करते करते खुशी का पारा चढ़ जाए तो देखें क्या सचमुच मेरा सब तरफ से लव हट गए। दे और दे के संबंधियों से एक बाप में लव लगा हुआ है। बाबा में इतना प्यार हो आत्मा का, एकदम बाबा कहते ही चेहरा खिल जाए। और फिर बाबा ने उसकी निशानी बताई। एक तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, दूसरा बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख में फील होगा, अतीन्द्रिय सुख फील होगा, जैसे सुख में डूबे हुए। तो ये प्यारे बाबा ने आज योग के ऊपर बहुत अटेंशन खिंचाया। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि देखो बच्चे, ये पवित्रता बहुत बड़ी चीज़ है। तुम बच्चों को काम विकार पर जीत पाना है, क्योंकि काम जीतने से ही तुम जगत जीत बने। ये अभिमान और उसके बाद मुख्य है काम। इस काम को जीतेंगे तो बच्चे तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा उसके देखो बच्चे, कोई कन्या को देखते आकर्षण होती, आकर्षण कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें एक शिव बाबा के सिवाय किसी पर भी आकर्षित नहीं होना है। तुम हो सारी दुनिया को रूहानी आकर्षण में लाने वाले। तुम हो सबका ध्यान शिव बाबा की तरफ खिंचाने वाले, ना कि खुद की आंख कहीं डूबे। तो बाबा ने आज दृष्टि वृत्ति की पवित्रता की तरफ भी ध्यान खिंचाया। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, कहते हैं कि राजयोग सिखाया। जरूर शिव बाबा ने आके राजयोग सिखाया। पहले तो शिव बाबा कौन है? हाँ बच्चे, मैं हूँ इस सारी सृष्टि का बीज रूप, और इस सृष्टि का बीज रूप तुम बच्चों को आके निराकार परमात्मा आके सारा ईश्वरीय ज्ञान, सब वेद शास्त्रों के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। और तुम अब क्या बनते हो? तुम बनते हो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। देखो बच्चे, फरिश्ता किसे कहते? जिसका हाड़ मांस का शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर, प्रकाशमय काया। बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर ही सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते हैं। इसलिए बच्चे, तुम्हें अपने उस फरिश्ते स्वरूप क्या बनने जा रहे हैं, ये बच्चों को सदैव याद रहना चाहिए कि हम सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बनने जा रहे हैं। फरिश्ता माना जिसका इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, फरिश्ता माना जिसके सारे रिश्ते एक बाबा से जुड़ गए, उसे कहेंगे सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात जिसका पैर धरती से उठा हुआ हो। कौन सी धरती? ये शरीर रूपी धरनी से मन बुद्धि का पैर उठा हो और सूक्ष्म वतन में शिव बाबा के संग लगा हुआ, उसे ही कहेंगे फरिश्ता। तो तुम बच्चों को बाबा ने कहा फरिश्ता बनना है। और मैं आया हूँ क्या करने? मैं परम धाम से आया हूँ दैवी धर्म की स्थापना करने। हाँ बच्चे, बाबा कभी भी नहीं कहते कि तुम सब घर बार छोड़कर इधर आके बैठ जाओ। नहीं बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते, पवित्र रहते हुए एक नई दुनिया का स्थापना करनी है। तुम्हें लौकिक अलौकिक में बैलेंस रखना है। तुम्हें लौकिक को छोड़ नहीं देना। हाँ, कभी कभी अत्याचार होते हैं, कन्याओं पे सितम होते हैं, पवित्रता के कारण बहुत अत्याचार, तब वो ईश्वर से आके शरण मांगते, तब उनको कभी कभी शरण देनी पड़ती है। लेकिन बाबा कहते नहीं, तो तुम बच्चों को घर में रह के घर घर को स्वर्ग बनाना है। ये तुम्हें बाबा ने विशेष काम दिया है। ये बच्चे पूरे 5000 वर्ष का चक्कर है जो हूबहू फिरता रहता है। इसलिए बच्चों को विशेष कहा जाता है कि देखो बच्चे, सुख शांति, सब सुख शांति मांगते हैं। सुख और शांति किसके लिए मांगते हैं? एक तो अपने लिए मांगते हैं, एक विश्व के लिए मांगते हैं कि विश्व में
बहुत अशांति हो गई है, तो विश्व में सदा शांति कैसे हो। अब शांति कभी थी तो तभी शांति मांगते हैं। बाप आया है सुख शांति का रास्ता बताने। तुम बच्चों को भी, हर आत्मा को सुख शांति का रास्ता बताना है। शांति मिलेगी कैसे? जब सब धर्म में टिकेंगे, जब इस देह अभिमान को छोड़ेंगे, जब खुद को आत्मा समझेंगे। अरे आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। आत्मा को फिर शांति मांगने की जरूरत नहीं। ये तो रानी के गले में हार और मांग रही है बाहर। आत्मा में ही बेहद शांति, असीम शांति है। तुम्हारा दरवाजा शांति का खुल जाएगा अगर तुम खुद को पहचान लेंगे। खुद को पहचाने कि मैं कौन हूँ। मैं इस शरीर से अलग एक शुद्ध आत्मा हूँ। और कहाँ से आई हूँ? शांति धाम से आई हूँ। किसकी संतान हूँ? शांति के सागर की संतान हूँ। तो फिर शांति बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? शांति तो खुद के अंदर है। उस निज आत्मा के स्वरूप में कोई थोड़ी देर भी टिक जाए, अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझ के उसमें टिक जाए, तो कितनी अपार शांति मिले। अब एक कनेक्शन जुड़ जाए शांति के सागर से, कितनी अपार शांति मिले। उस शांति को तुम्हें अपने मन में धारण करके औरों को कराना है। विश्व में शांति तब स्थापन होगी, पहले स्वयं को शांत बनाना होगा। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो सुख शांति कहाँ से मिलेगी? सुख शांति मिलेगी पवित्रता से। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन कौन? दुश्मन है ये विकार। बाबा ने कहा दुश्मन कौन? 5 विकार। और जब छोड़ोगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। इसलिए इन 5 विकारों को दुश्मन समझ के इनसे प्रीत नहीं लगानी। जब भी ये विचार कहीं भी किसी भी विकार के अधीन अगर विचार हावी होने लगे तो इन्हें हटा देना कि दुश्मन है, मेरे जन्म जन्मांतर के दुश्मन, जिन्होंने सतयुग से गिराते 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 सिर ताज से मुझे मोहताज बना दिया। अब भी इनसे प्रीत लगानी है क्या? बाबा ने कहा आज मनुष्य का विकारों को छोड़ते हुए हृदय विदीर्ण होता है कि कैसे इन विकारों को छोड़ें। उनसे प्रीत लगाई, उन दुश्मनों से जो अंदर से खाली करते जा रहे हैं, जो कंगाल बनाते जा रहे हैं, है ना। जैसे किसी को व्यसन बिल्कुल कंगाल कर देते हैं, ऐसे विकार भी कंगाली का रास्ता है। तो भगवान ने कहा कि सारी पवित्रता की बात है, उसी में बहुत फेल होते हैं। तो बच्चों को देखो बच्चे, क्रोध मोह की आकर्षण नहीं होती, काम विकार की आकर्षण होती है। इसलिए उसकी तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। फिर बाबा ने कहा सच्चा सच्चा सत्संग कौन सा है? सच्चा सच्चा सत्संग है एक शिव बाबा का संग, बाकी सब झूठ संग। ना हमें झूठ संग, ना लत संग, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो इस झूठ संग से अपने को परे हटा के सत्संग में अपने आप को लगाना है। सच्चे बाप के साथ जब तुम सन्मुख बैठे हो तो सचमुच तुम सत्संग में बैठे हो। फिर बाबा ने कहा ये है तुम्हारी सच्ची सच्ची गीता पाठशाला, जहाँ तुम सत्य गीता का ज्ञान सुनाते हैं। शिव बाबा से सुना हुआ गीता ज्ञान सबको सुनाते हैं। अब बाबा ने कहा बच्चों को स्मृति में रखना है। क्या रखना है? कि अब घर जाना है। अब बाकी थोड़े रोज हैं, हम सबको वापस घर जाना है। तो बाबा ने कहा बच्चे अगर याद में रह के समझाएंगे ना, तुम्हारी वाणी में जौहर आ जाएगा, फिर तीर लगेगा, फिर बड़े बड़े आचार्य विद्वानों को भी समझा पाएंगे। लेकिन अभी बच्चों की वाणी में जौहर नहीं आया, वो बच्चों को जौहर भरना है। याद से ही बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ के घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है। याद ही बाबा ने कहा तुम्हारे काम में आएगी। फिर बाबा ने विशेष कहा, आज की मुरली में जो वरदान था, बाबा ने कहा अपनी विशेषताओं को
बाबा ने विशेषता तो सबको दी है, अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनको विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। बाबा ने कहा जो विशेषता मिली है ना, बस उसी को कार्य में दिन रात लगाते रहो, तो कार्य में लगाने से ना विस्तार को पा जाएगी विशेषता, और रिजल्ट क्या होगी? सिद्धि स्वरूप, फिर सिद्धि हो जाएगी। फिर जिसको भी वरदान देना चाहेंगे, वरदान ऐसा मिलेगा, कहेंगे अरे वाह, सिद्धि स्वरूप। जो संकल्प करेंगे सिद्ध होगा, जो वचन बोलेंगे वो सत वचन बन जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। जो कर्म करेंगे वो भी सिद्ध होंगे। जिधर भी हाथ डालेंगे सफलता ही सफलता, मालाएं सफलता लिए खड़ी होगी। और लेकिन तरीका क्या बताया? विशेषताओं को कार्य में लगाओ। आज की मुरली में स्लोगन था, विस्तार को ना देख, सार को देखो और अपने में समा लो। तो इसी को तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं। अब सार क्या है? सार विस्तार है ये देह, और सार क्या है? आत्मा। देह पार्ट बजा सकती, आत्मा निकल जाए तो शरीर है रथ, आत्मा है रथी। रथी निकल गया तो रह गई अर्थी। अब अर्थी क्या करेगी? कोई पार्ट नहीं बजाएगी ना। तो बाबा कहते विस्तार को ना देखो, सार को देखो जो पार्ट बजा रहा है। देह के संबंधी, बाबा ने कहा आत्मा का संबंधी सार क्या है? इन सब सार है। आज जो बाबा ने कहा मुरली में, तमे माताश्च पिता, तमे बंधुश्च सखा, तमे विद्याश्च दृढ़म, तमे सर्वम देव। तुम ही माता पिता हो, तुम ही बंधु सखा हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही दृढ़म धन हो, तू ही मेरा सब कुछ हो। तो सार है सब संबंधी एक से बाबा, सब सारे नाते एक से जोड़ लो तो बस सारी समस्याएं खत्म और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।